हर हर महादेव, जय बाबा की। भाई साहब, दिन तो बड़ा ठीक ही रहा, बारिश भी हो ली। चलो, दिल्ली का मौसम कहीं तो स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। बारिश हो गई, धूप कम पड़ने लगी। बस ये है कि भाई आने वाले टाइम पे आग मुँह मौसम। तब तक के लिए तो भाई कुछ दिन के लिए रहा, जितने दिन के मिल रही उतना ही ठीक है। फिर तो भैया आज का व्लॉग क्या भाई लेट हो लिए, क्योंकि छुट्टी थी। 5 तारीख हो ली आज। कॉरपोरेट में डर का माहौल गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अभी सैलरी इंक्रीमेंट में बदलाव किए हैं। इंक्रीमेंट ने जो सैलरी में बदलाव की भाई, जितना तुम्हारा टोटल है उसका आधा तुमको बेसिक करना पड़ेगा भाई साहब। बस इस चीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देश पे कंपनियों के घोड़े घुल गए भाई साहब। सैलरी जहाँ 1 तारीख को आती थी 5 तारीख कर दी है। 5 तारीख में बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं, इतना लंबा लगा दिया भाई। इनके 5 तारीख तक होने के चक्कर में सारा बीच का आदमी पिस जा। मतलब आम आदमी की दिक्कतें क्या है भाई साहब, खाना पीना रहना, और उसके ऊपर जो EMI है। सारा सैलरी लेट के चक्कर में बाउंस चार्ज ठुक गया भैया। EMI 3-4 को कटनी है, सैलरी दे रहा 5 को, ले भैया। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5 तारीख कर दी इन्होंने भैया। जबकि कंपनी को तो पहले, जब तुमको पहले ही निर्देश आ चुका है तो तुम पहले ही बनाओ सैलरी। इतना वेट क्यों करवाना था? और तुम्हारे चक्कर में ठुक गए ना कॉमन आदमी के भाई। उनको तो देनी पड़ी पेनल्टी EMI पे। परेशान कर रखे भाई, परेशान। कैसे रहेगा आदमी बिना पैसों के? और पैसे भी कौन सा, तुम इतना भैंसिया खत तगड़ा बढ़ा के दे रहे हो और इतना बढ़िया कर रहे हो, जो तुम भैंसिया परेशान करने लगे हो। 1000 रुपये बढ़ा रहे हो, 1000 रुपये देने में भी तुमको 5 दिन लग जा रहे हो भाई। किस तरह की कंपनी में काम कर रहा हूँ मेरा समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी जल्दी यूट्यूब में कुछ काम हो जाए ठीक ठाक, कम से कम यहाँ से तो कुछ पैसा आना शुरू हो। और अभी तक तो भाई सब्सक्राइबर भी 20 ही पहुँचे हैं। 25-26 वीडियो होगी डालते होगे, 26 दिन लगातार, और सब्सक्राइबर हो रहे 20। अरे भाई बढ़ाओ, जल्दी बढ़वाओ, भला करवाओ भाई, हमारा भी भला करवाओ। थोड़े बहुत बढ़वाओ, इतने बढ़वाओ कि भाई कम एक छोटी सी रकम यूट्यूब से आने लग जाए तो बढ़िया हो जाएगा मेरे भाइयों। ये तो भाई 5 तारीख बोली, 2-3 जगह तो भाई, 2 जगह सॉरी 3 जगह तो नहीं, 2 जगह आसाम और वेस्ट बंगाल BJP की सरकार आ गई है। देखो भाई साहब अब वहाँ क्या बदलाव होते हैं। इतने टाइम से जो चल रहा था कि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ वो हो रहा है, ऐसा जो सुनने में आ रहा था। देखो अब आगे क्या होता है एक्शन। अभी तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा क्लेम कर रहा है कि वहाँ का एक मंदिर जो है वो कई टाइम से बंद पड़ा था। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था कि भाई उसको खोल दो, लेकिन फिर भी नहीं खुला। तो आज की वीडियो देखी कि आज खुल गया करके बोल रहा, क्लेम कर रहा है। अगर ऐसा है तो अच्छा है, सच्ची में है तो फिर बढ़िया बातचीत है। आगे तो क्या ही है, सबका साथ सबका विकास। भाई साहब अगर किसी को पता है जी पैसे कमाने के तरीके और बढ़िया बढ़िया, मतलब जो लीगल हो, इलीगल नहीं, तो बताओ। पहले तो भाई एक ये भी था कि Dream11 है, वहाँ पे 50 रुपये लगाएंगे, कुछ कमाएंगे। थोड़ा सा एक भाई साहब रहता था दिमाग में कि कर लेंगे।
गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। लीगल तरीके से कमा रहे थे, कंपटीशन करके कमा रहे थे। कुछ लोगों ने तो कमाए भी अच्छे खासे। बस ये कि दिमाग लगाना पड़ता था, कौन सा चलेगा नहीं चलेगा। दिमाग भी और लक भी ज़रूरी था। वहाँ से मिल जाता कुछ, कोशिश करते रहते कभी तो मिल जाता। और गवर्नमेंट ने बोला ना भाई बंद करो इसे, फटाक से करा दिया बंद। लो भाइयों पियो चाय, चाय पियो चाय। अब दूसरा तरीका कहाँ से लें पैसे कमाने का समझ नहीं आ रहा। सोचा कि यूट्यूब से कमाएंगे भाई, और यूट्यूब अगर ऐसे करने लगेगा, वीडियो को पुश ही नहीं करेगा तो कहाँ से कमाएंगे भाई पैसा। चक्कर भाई शाम का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, तगड़ा। सामने वो देखो भैया कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है भाई। कुतुब मीनार पे घूमने जाएंगे कभी कभी, कब जाएंगे साड़ा पता नहीं कब जाएंगे। तो भाई आज के ब्लॉग बनाने का कोई इतना मन ही नहीं था, छुट्टी पे सोते रह गए। लेकिन फिर ध्यान में आया भाई साहब पैसे कमाना है, कुछ ना कुछ तो बना के डालना ही पड़ेगा। तो भैया बना लिए, बना के लिए भैया सही बना लिया। और कोई बताओ भैया कि अगर और बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनमें तो रिस्पॉन्स इतना ढंग का आ नहीं रहा है। और कैसे आएगा बताओ। थोड़ा अपने यार दोस्तों को देख रहा हूँ, वो तो भैंस की आँख अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्त। आधे दोस्त तो भैया मेरा जितना उसका ट्रिपलेट कमा रहे हैं भैया, 3 गुना कमा रहे हैं जॉब से ही। तो जॉब पे भी नहीं कमा पा रहे और यूट्यूब पे भी इतना रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिल रहा। करवाओ यार कुछ तो करवाओ। फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है भाई। 25-30 वीडियो डालने के बाद भी ना चले तो 30 तो नहीं हुई, लेकिन 25 वीडियो हो चुकी हैं। 25 के बाद भी अगर रिस्पॉन्स ठीक ना आए तब कुछ तो गलत हो रहा है। या तो मेरा काम में गड़बड़ी है, या फिर साला ये काम ही मेरे टाइप का नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा मेरा भाई, इसका कुछ तो सल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसे तो भाई बनाते बनाते मर जाऊंगा भैंस की आँख, कुछ ना हो पाएगा। अब एक गड़बड़ी ये भी है कि भाई फेसलेस है इसलिए लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाग यही चाहते हैं कि जो बोल रहा है उसकी चेहरा तो देखा जावे। लेकिन अपना हिसाब यूँ ही बना के चला है कि जब तक इससे अच्छा अमाउंट नहीं आ जाता, पैसा नहीं आ जाता, तब तक चेहरा ना दिखाया जाए, तब तक ऐसे ही बनाया जाए। तो भाई अब ऐसे ही बनाने के लिए टॉपिक भी समझ नहीं आता किस बारे में बात कीजिए। क्योंकि डेली व्लॉग में भाई सीन ये रहता है, लोग अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं कि आज हमने ये किया, हम यहाँ गए, ये गए, हो गए। और मैंने ज़्यादातर यही नोटिस किया है जो मतलब अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाता है ना, उस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि देखने में अच्छा लगता है ना कि आदमी ऐसा है, बढ़िया जी रहा है। अब थोड़ा वो भी तो दिखा नहीं सकते ना भाई, अभी तो है ही नहीं कुछ, तो क्या दिखाएं। तो लग्जरी लाइफ तो क्या, ये एक मिडिल क्लास लाइफ भी नहीं दिखा पाते। और सारा अपन तो लोअर मिडिल क्लास में आवे, अपर मिडिल क्लास में भी नहीं है, सैलरी इनकम की वजह से। बस एक बार यहाँ से पैसा वैसा ठीक ठाक बढ़िया आने लगे तो पहले एक घर बनाना, पहले घर बना के फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो घर बनाना। बाकी बाबा के दया से क्या होगा वो उसका थोड़ा अभी तो अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा क्या भाई, क्या ही कैसे पता करे भाई क्या होगा। भगवान ने क्या सोच के रखा है, मेरे महादेव ने मेरे लिए क्या सोचा है क्या ही पता। और तो सिर्फ महादेव की माया महादेव ही जाने।
उन्होंने क्या सोचा है। तो बहुत सारी बातें है मन में, लेकिन पता क्या, व्लॉग में ये रहता है कि मैं अगर बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँ तो थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप हो जाए। कंट्रोवर्सी तो नहीं, लेकिन ये है कि इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसका, क्योंकि तुम हर तरफ अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे पाओगे। पॉलिटिक्स पे तो खैर नहीं दे पाओगे, वहाँ पे तो भाई साहब झट से उठा लिए जाओगे, क्योंकि जो तुमको सही लगता है वह हर बार सही नहीं होता है ना। उसके भी कुछ ऐसे नियम कानून है जहाँ तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है धर्म पे। तुम किसी भी धर्म के बारे में वो नहीं बोल सकते, है ना। उसमें भी दिक्कत आ जाती है। और अब तो भाई साहब दिक्कत तो हर चीज़ में, इंसान को हर चीज़ से दिक्कत है। दिक्कत क्या बना रखी है खामा की। अगर तुम मोटे को मोटा बोल दोगे तो दिक्कत है, पतले को पतला बोलोगे तब भी दिक्कत, बॉडी शेमिंग है। काले को काला बोलोगे तो दिक्कत है, गोरे को गोरा बोलोगे तो वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है गोरा। लेकिन हाँ, बॉडी शेमिंग, है ना, ये सब जो भी है आज के टाइम पे कुछ भी बोलो, हर चीज़ में दिक्कत है। तो भाई आदमी बोले तो बोले क्या, करे तो करेगा। किसी को जानबूझकर इंटेंशनली बोल रहा है तो बात अलग है कि भाई इसका काम ही ये है, कर ही रहा है। लेकिन कोई ऐसे अनइंटेंशनली बोल दे, उसका भी कोई मतलब नहीं करते। लोग कहते हैं कि भैया बोला है तो इसका मतलब एक ही है कि भाई ये बुरा बोल रहा है। तो भाई आज के टाइम पे हर एक चीज़ पे रोक है, हर एक चीज़ पे। इसलिए भाई कुछ लिमिटेड चीज़ों पे बात कर लें तो सही है भाई। ऑफिस में भी भाई साहब 200 तरह के तो कानून बना देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई साहब कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने एक लेटर साइन कराया जिसमें ये लिखा है कि तुम हमारे अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ नहीं सकते, और तुम हमारे अलावा किसी और के साथ काम भी नहीं कर सकते पार्ट टाइम में। ये कैसा लेटर भाई पढ़वा दिया। तो तुम इतना तुम्हारे को हो रहा है, किसी और के साथ जुड़ नहीं सकता, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, तो तुम तनख्वाह इतनी दो कि अगले को कहीं और जाना ही ना पड़े। जब आदमी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो खामा खा का बर्डन नहीं लेता ना किसी चीज़ का, कि भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन कंपनी भाई साहब क्या ही, और वो भी अपनी सेफ्टी के लिए पहले से तैयार रहते कि नहीं ये नहीं वो नहीं। अरे भाई साहब क्यों भैंस यहाँ का आदमी को परेशान करने में लगे कि नहीं तुमको तो यहाँ ही लेटर साइन करके रहना है। और एक चीज़ बहुत बहुत गजब की है, मैंने एक चीज़ देखी है, जो आदमी एक कंपनी में 5 साल 7 साल से काम कर रहा है उसको उतनी सैलरी मिलती है जितना कि एक फ्रेशर को देते हैं, है ना। मान लो मैंने 5 साल किसी कंपनी में काम किया और मेरे को दे रहे हैं 20। तो भाई साहब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ज्वाइन कर रहे हैं, इसको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक कंपनी काम करके आ गया, दूसरी में आया है, और जो एक फ्रेशर को मिलती है उतनी मेरे को मिली थी 5 साल पहले, इसको मिली 2 साल पहले उतनी। और अब मैं 20 पे आया हूँ, अब उसने हाइक मांग लिया कि मेरे को चाहिए भाई साहब 23, और कंपनी 23 उसको दे रही है नए बंदे को, जबकि उसको मेरे से हाफ ऑफ एक्सपीरियंस है। और यहाँ आने के बाद काम भी मुझसे ही सीख रहा है, आधा काम वो मेरे से सीख रहा है, आधा आता है लेकिन आधा काम मेरे से सीख रहा है। मैं उसको काम भी सिखा रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा सैलरी भी ले रहा है। तो ये मेरे सिस्टम समझ नहीं आता कि भाई कि ऐसा क्यों करते। तुम्हारे पास जो ऑलरेडी काम कर रहा है, लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, तो तुम उसकी सैलरी भी तो थोड़े ठीक ठाक बढ़ाओ। फिर इंक्रीमेंट की बात आती है, जब साल भर काम करने के बाद इंक्रीमेंट के टाइम पे मेरी जितनी बढ़ रही है उसकी भी उतनी ही बढ़ रही है, कि भाई वो 23 पे आके लग गया, मेरी 1000 बढ़ रही है, 21 हो रहे हैं, वो 23 पे आके लगा है,
उसके एज ए बटर 24 हो रहे। तो भाई एक ये चीज़ भी है कि भाई जब जिस कंपनी में तुमको ढंग से समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, तो भाई कंपनी छोड़ दो, दूसरी कंपनी देखो, दूसरी तीसरी जहाँ तुमको सही लगे देख लो भाई, टाइम रहते देख लो। सबसे बड़ी बात तो टाइम रहते देख लो, क्योंकि आदमी क्या है कि 3-4 साल लगा दे के कंपनी में काम करता है, फिर उसकी एज हो जाती है, शादी वादी कर लेता है, फिर उस पर आ जाता है प्रेशर घर का, है ना। तो फिर वो एक तरह से ये सोचता है कि मेरे को बस स्टेबल जॉब चाहिए, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। तो वो स्टेबल कि ठीक है इतना हो रहा है, इतने से चल रहा है, मैं कहाँ अभी जाके कुछ करूँगा, कुछ हो जाए, मेरे को ढंग से काम ना मिले, मेरे को बैठना पड़ जाए घर। इन चक्करों में फिर आदमी ये सोचने लगता है कि नहीं अभी जो मिल रही है उसी से कर लेते हैं। इसलिए भाई जब तुम स्टार्ट करते हो उसी टाइम पे 1 आध साल में घर परिवार बढ़ने से पहले स्विच मार के सैलरी इंक्रीमेंट और बाद हाई के लेके दूसरी कंपनी में भाग जाओ जहाँ तुमको और बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि शादी होते होते ये सब बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो भाइयों आज की बात इतनी ही थी, बाकी बहुत सारी बातें जो करेंगे बाद में कल करेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा की।